हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एकदम परफेक्ट होंगे, स्वस्थ होंगे एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। सो आज की टैरो कार्ड रीडिंग क्या होने वाली है चेक करने वाली हूँ। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में, ठीक है, मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगी जिसको करने से, ठीक है, आपके जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी निगेटिविटी हैं, वो सारी की सारी ख़त्म होंगी। तो ठीक है, आज इसी बेस पे रीडिंग करेंगे। मंत्र ज़रूर बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं देखूंगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट भावनाएं आपके लिए क्या कुछ हैं, उनके मन में, मस्तिष्क में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, ठीक है, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनसे आप उम्मीद करते हो, क्या उनके लाइफ में क्या है इम्पोर्टेंस आपकी, क्या वो वापस लौट कर आएंगे आपके लाइफ में, अगर वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आपके साथ, किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो क्या आपका पार्टनर आपकी लाइफ में कमबैक होगा, वापस आएगा, क्या ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। इन सारी चीज़ों को चेक करूँगी मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। डियर गाइस, जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। यूट्यूब पे कुछ और सर्च करते करते अगर आपको मेरी रीडिंग मिल गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मैसेज है आपके पार्टनर का जो बहुत ही ज़रूरी था आपको मिलना, इसलिए मिल गई। कोई ब्लेसिंग है, कोई महादेव की कृपा है, कोई ना कोई ऐसा साइन है एंजल का जो कि आपको बताना चाहती है एंजल, इसीलिए आपको ये रीडिंग मिली। सो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होंगे आप अगर आपको मेरी रीडिंग मिली है, क्योंकि मैं इस रीडिंग में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग बताऊंगी, उसके साथ साथ कुछ उपाय बताऊंगी ताकि आपके रिश्ते में सुधार हो, निगेटिविटी कम हो, आपकी लाइफ में तरक्की हो, आप ऊर्जावान हो, है ना, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग कौन कौन देख सकते हैं, मैं बोलना चाहूँगी ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। मतलब आप शादीशुदा हैं, आपकी कोई लव लाइफ है, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप वन साइड सिंगल मैरिड हैं, आप बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हैं, मेल है, फीमेल है, सेम जेंडर है, कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। आप किसी और के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी और के लिए देख रहे हो, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे, सारी बातें हो चुकी हैं और यूनिवर्स का ध्यान ज़रूर करें, पॉजिटिव रहें। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले मैं आपको हीलिंग सेंड करूँगी ताकि आपका दिन बन जाए और पूरे दिन आप पॉजिटिव रहें, ठीक है। तो मेरे इस चैनल पर एवरी डे जो है वो आपको हीलिंग मिलेगी। और हीलिंग का नाम देखिए आप, कितनी सच्ची है मेरी शक्ति और कितनी सच्ची है मेरी भावना ईश्वर के प्रति। हीलिंग का नाम लिया और ईश्वर की जो कृपा है, ठीक है, जो ब्लेसिंग है वो मिलना स्टार्ट भी हो गई। तो चलिए सबसे पहले हीलिंग, ठीक है। तो ये कुछ सेकंड की हीलिंग आपके आसपास की ऑरा को क्लीन कर रही है, एनर्जीज को प्योर कर रही है, नेगेटिविटी को हटा रही है, ठीक है। एवरी डे हीलिंग चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड हारमनी का आया है, ठीक है। करंट एनर्जीज को चेक कर रही थी, ईश्वर की कृपा है एंड ब्लेसिंग है। तो चलिए यहाँ पर मैं इस वक्त आपके पर्सन की भावना को जो देख रही हूँ, देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये पर्सन इस वक्त मुझे किसी ऐसी सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर भला ही हो सकता है कि आपका कांटेक्ट या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप, ठीक है। और एक चीज़ आपको ये भी हो सकती है कि आपको कुछ इनकी तरफ से अभी रुकावट सी फील होना, मतलब लाइक ये कार्ड क्या कह रहा है, कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई किसी चीज़ में स्ट्रक हो गए हैं, ठीक है। निर्णय लेना तो चाहते हैं, निर्णय आपके लिए लेना चाहते हैं, डिसीजंस आपके लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिल में प्यार है, दिल में प्यार है, छुपा हुआ प्यार, हिडन फीलिंग्स प्योर है, ठीक है। मन की गहराइयों से ये इंसान आपको प्यार करता है, मन की गहराइयों से, ठीक है। लेकिन कुछ दुविधा में फंसा हुआ दिख रहा है, कुछ प्रेशर में बना हुआ दिख रहा है, किसी बर्डन में
फंसा हुआ ये इंसान दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग इनके साथ जुड़े हैं जो शायद लगातार इनको मिसगाइड कर रहे हैं आपके रिश्ते के खिलाफ, ठीक है। या कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जिससे ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त नाराज़ भी हो गए हों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाराज़गी का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन भी आपके बीच में हो रहा है, और क्योंकि ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। मतलब कहते ना कि दिल में प्यार है, ठीक है, ऊपर से गुस्सा, आप समझ रहे हो, दिल में प्यार है और ऊपर से नाराज़गी, ऊपर से गुस्सा, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है इस वक्त के एनर्जीज के अकॉर्डिंग। बहुत ही कम बोलते हैं आपके पर्सन, बहुत ही कम साइलेंस रहते हैं। ये आपसे ही नहीं, ये इस वक्त बोल ही कम रहे हैं, इस वक्त काफ़ी साइलेंस रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिख रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भार इनके ऊपर है, ठीक है। एक तो मैं आपको ये भी बोलूँगी कि ये आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। इनके और आपके बीच में एक तो नो कांटेक्ट है ना आपका, अगर आपका नो कांटेक्ट है ना तो इसलिए भी गुस्सा आ रहा है क्योंकि मन खुश नहीं है। एक बात सोच के देखिएगा, जिससे हम चाहते हैं, ठीक है, जिसको आप चाहते हो, ठीक है, दिल से चाहते हो, लेकिन अगर आप उससे कह भी नहीं पा रहे हो क्योंकि बर्डन है पीछे से, या फिर बहुत ज़्यादा उसके और आपके बीच में दूरियां हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक नाराज़गी होती है, मन में गुस्सा आता है, ठीक है। तो मुझे आपके पार्टनर का यहाँ पर यही हाल दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रहे हैं। इस पर्सन को गिल्ट है, बहुत गिल्ट है कि इसने आपसे मूव ऑन क्यों किया, ठीक है। ये पर्सन दिन रात एक तो यही भी सोचते रहते हैं कि क्यों इन्होंने मूव ऑन किया, क्योंकि किसी गुस्से को आकर, किसी प्रेशर में आकर, फैमिली के अंडर प्रेशर में आकर इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। पहले तो आपके बीच में लड़ाइयाँ हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसमें आपको ऐसा भी लगा कि ये थोड़े अलग सा बिहेवियर करने लगे हैं। मतलब एक होता है ना कि ज़बरदस्ती से कुछ ऐसी बात करना जिससे आपको भी ऐसा फील हो कि पता नहीं क्या बात है, किस बात पर ये नाराज़ है। मतलब इनके साइड से कुछ आपने ऐसा बिहेवियर देखा जिसमें आपको ऐसा लगा कि किस बात पर ये नाराज़ हो रहे हैं, किस बात पर ये गुस्सा हो गए। मतलब आपको ऐसा फील हुआ कई बार कि शायद ये जानबूझकर साइलेंस है, और जब इनसे पूछो कि साइलेंस क्यों हो तो ये बोल रहे हैं कि मैं काम में बिजी था, या मेरी फैमिली का प्रेशर है, या फिर मैं ये है वो है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन सच्चाई यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका भार इनके मन में है और बहुत ही ज़्यादा ये परेशान है, ठीक है। अब इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है आपके बीच में, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में इनका हाल बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा है इनका हाल। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये हो रही है कि ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपके साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़े हैं ना, बराबर बर्डन का कार्ड आ रहा है। मतलब मेरे पास ये जो एनर्जीज आई है ना बर्डन की, इस बर्डन की वजह से आपका रिलेशनशिप रुका हुआ है। अब आप ऐसे समझ लो कि अगर ये बर्डन की एनर्जीज ना हो, ठीक है, तो आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता पहले की तरह होगा, डेफिनेटली पहले की तरह होगा। जिस तरीके से आपके और उनके बीच में प्यार था वो चीज़ होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर इन्होंने शादी को लेकर प्रॉमिस किया था, या आप दोनों शादी करना चाहते हो, क्योंकि इस वक्त तो ये साइलेंस हो चुके हैं और शादी को लेकर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी शांत है, और ज़्यादातर यहाँ पर मैं इनको साइलेंस ही देख रही हूँ। लेकिन शादी को लेकर प्लानिंग चल रही है, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, शादी को लेकर प्लानिंग है, और ये शादी को लेकर प्लानिंग काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं, ये भी चीज़ दिख रही है। ज़बरदस्त प्लानिंग दिख रही है शादी को लेकर। नकारात्मक शक्तियों ने अपनी ऊर्जा का यहाँ पर दिखाया है प्रभाव, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। ब्लैक एनर्जीज तो मेरे को साफ दिख रही है, क्योंकि जो कुछ आज हो रहा है ना आपके रिश्ते में, जो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो, या जो कुछ रूडली बिहेवियर, साइलेंस हो जाना,
क्योंकि आपको खुद भी ऐसा महसूस होता होगा कई बार कि क्या हो क्या रहा है ये रिश्ते में। भाई मेरी तरफ से तो 100% सब कुछ पहले जैसा ही है, और आपको कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप अपना 100% दे रहे हो, सब कुछ एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, फिर क्या हो रहा है आप समझ नहीं पाओगे इस चीज़ को। अच्छा, ये बोल कुछ नहीं रहे हैं, ये भी मैं आपको बोलूँगी, ये बोल कुछ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लान कर रहे हैं ना, मन चल रहा है, दिमाग चल रहा है, दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे मैं ठीक करूं, मैं खोना नहीं चाहता। मन में कह रहे हैं, मन में बोल रहे हैं मैं खोना नहीं चाहता। ये जो गुस्से का कार्ड देख रहे हो ना, ये गुस्सा इस बात का भी है कि कहीं आपके साथ रिश्ता तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। पर ये गुस्से को कहते ना, गुस्से को बोल दे तो ठंडा हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर एकदम घुटन से, क्योंकि आपके साथ नो कांटेक्ट है, या फिर उनको लग रहा है कि भाई कहीं रिश्ता हमारा ख़राब ना हो जाए, तो उस चीज़ को लेकर एक तड़प होती है ना मन में। इतने सालों का रिश्ता भाई कैसे खो दे, कैसे ख़त्म कर दे इतने टाइम का रिश्ता, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है, फीलिंग्स बहुत बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्ट वाली आ रही है। बातचीत तो नहीं हो रही है अभी, आपकी बातचीत तो नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है तो ऐसी बातचीत हो रही है जिसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसी बातचीत से क्या फ़ायदा, नो क्लैरिटी, नो रिस्पॉन्स, मूड भी उखड़ा उखड़ा, ज़बरदस्ती का बोलना भी क्या बोलना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हो रही होंगी। कितना रेजोनेट कर रही है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आई डोंट नो कि रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। बट हाँ, किसी न किसी की एनर्जीज तो मेरे साथ कनेक्ट हो रही है इस वक्त, एनर्जीज कनेक्ट हो रही है ना। तो मैरिज करना चाहते हो, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है मैरिज करना चाहते हो, प्लानिंग बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं आपके पर्सन। एक बात मैं बोलूँगी आपको, फ्यूचर की एनर्जीज है यहाँ पर। लास्ट में एक उपाय बताने वाली हूँ, बहुत सॉलिड उपाय, बने रहिए मेरे साथ। एक सॉलिड उपाय बताऊँगी, ऐसा उपाय बताऊँगी जिससे कि जो भी चीज़ें हैं ना काफ़ी हद तक ठीक होंगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म, और कुछ भी ऐसी ब्लैक एनर्जीज हैं ख़त्म, ठीक है। तो चलिए, शादी करना चाहते हो भाई, थर्ड पार्टी इशू आ रहा है, लेकिन साइलेंस है, लेकिन चीज़ों को ठीक करेंगे। लेजीनेस का कार्ड है, एक्शन है लेकिन, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर कर सके। एक्शन स्लो है इनका, ये चीज़ बोलूँगी, एक्शन स्लो है, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं स्लो है बट कहीं कहीं फास्ट है। और ब्लैक एनर्जीज हो सकती है, नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, थर्ड पार्टी इशू है, प्लान कर रहे हैं, बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, कैसी चीज़ें ठीक करूं। साइलेंस है, बिल्कुल साइलेंस। आपको लग रहा होगा मतलब क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, कैसे बात करें, बताएंगे, सारी चीज़ें को बताएंगे। पास्ट याद आ रहा है, हर टाइम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं। अच्छा, किसी बात को लेकर नाराज़गी तो है, मुझे कहीं कहीं दिख रहा है ऐसा कि किसी बात को लेकर नाराज़ हैं आपसे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गई, रिश्ते को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, शादी को लेकर, फैमिली को लेकर हुई तो है। हाँ, सभी के साथ नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के साथ दिखाई दे रही है एनर्जीज यहाँ पर, क्योंकि एनर्जीज में क्या हो रहा है ना कि स्ट्रेस कर रहे हैं, बैठ के स्ट्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। एक्शन स्लो क्यों दिख रहा है मुझे यहाँ पर, क्यों दिख रहा है एक्शन स्लो? इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं एक फ्यूचर, ठीक है, एक ऐसा फ्यूचर जो स्टेबल हो, जल्दबाजी में नहीं कि जल्दबाजी में सारी चीज़ें की और फिर जल्दबाजी में ही सारी चीज़ें खराब हो गई। वो इत्मीनान से करेंगे, लेकिन धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज की एनर्जीज आपके पर्सन की मेरे को जो सबसे अच्छी दिखाई दे रही है वो यहाँ पर ये दिख रही है कि ये पर्सन एक्शन तो ले ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्लान कर रहा है कि कैसे बचाए ये अपने और आपके रिश्ते को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव दिख रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उदास बहुत हो गए हैं, ठीक है। एक चीज़ भी मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर नो कॉन्टेक्ट दिख रहा है। नो कॉन्टेक्ट में आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपकी फ़ोटोज़ को भी देखते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, सामने से ब्लॉक किया है इन्होंने, लेकिन फोकस आपकी तरफ है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखिएगा कि सामने से ब्लॉक करने वाला फोकस कर सकता है। तो सामने से ब्लॉक किया है इन्होंने आपको, ठीक है, लेकिन फोकस इन्होंने आपकी तरफ किया है, ठीक है। हो सकता है कि ये आपको कोई कॉल या मैसेज भी इन्होंने किसी नंबर आईडी से चेंज करके किया हो, कोई मैसेज वगैरह भी, ठीक है। तो ये चीज़ भी दिख रही है। चलिए कुछ और एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ मैं कि इनकी क्या एनर्जीज हैं। भावनात्मक रूप से ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, फीलिंग इमोशनल एनर्जीज है, ठीक है। कुछ और एनर्जीज को चेक करूँगी मैं।
देखो मैंने बोला ना आपसे 7 ऑफ सोर्ड्स है, थर्ड पार्टी के लिए झूठ बोला है इन्होंने। थर्ड पर्सन की कोई बात छुपाई है आपसे, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए कोई बात झूठ बोली है इन्होंने, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा भी बहुत हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी कंट्रोल करना चाहता है थर्ड पर्सन, और ये उस बात को लेकर इनके और थर्ड पर्सन के बीच में झगड़े भी होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आजकल आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, चाहे परिवार का व्यक्ति हो चाहे उनका कोई भी हो, लेकिन ये ब्लेम कर रहे हैं आपकी पर्सन थर्ड पार्टी को। वो ब्लेम ये कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता खराब हो गया, तुमने मेरे रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, या फिर तुमने मुझे मिसगाइड किया, आज हम दोनों अलग हो गए, ठीक है। तो अभी आप मैरिड भी हो सकते हो, आप सिंगल भी हो सकते हो, आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त मेरे को जो एनर्जीज दिख रही है वो यहाँ पर मोस्टली दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं आपके पर्सन आजकल, ठीक है, और नाराजगी सी जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। ब्लेम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया है, मतलब लंबे टाइम से भाई चाहते हैं रिश्ता, है ना, रिश्ते में थे भी, खुश भी थे आप, ऐसा नहीं कि आप खुश नहीं थे, आप खुश थे, आप लोग के पीछे प्यार भी था, साथ में रहे हो, घूमे हो, फिरे हो, बातें की हैं, एक दूसरे का ख्याल रखा है ना, तो वो चीज़ें भी तो मतलब एक इम्पोर्टेंस है ना। जब दूर हो जाता है ना तब इंसान को इन चीज़ों की कदर आती है। खैर, इस वक्त 7 ऑफ सोर्ड्स में एनर्जीज है, तो बहुत ही मिसिंग सी एनर्जीज आ रही है, लग रहा है कि ढूंढ रहे हैं आपको, सामने होते हुए भी होता है ना कि जैसे कि मतलब लग रहा है, मतलब एक तरीके से ऐसा फील हो रहा है इनको कि कहीं खो ना दें, आपको खो ना दें। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जब आप साथ होगे ना तो बहुत अटैच होगे एक दूसरे से, आज दूर होने के बाद इसीलिए बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। चलो तो देखते हैं, मैजिकल एनर्जीज भी हो सकती हैं, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, जो कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते का फ्यूचर को बता रही है कि आपके रिश्ते का फ्यूचर जो है वो यहाँ पर साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, कहीं कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ठीक है, कुछ ऐसी बातों को भी मिस कर रहे हैं इस वक्त। जैसे ऐसा फील हो रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे आपके और इनके बीच में शादी हुई है, या इन्होंने आपसे शादी की है बट इसको पब्लिश नहीं किया है, कोई ऐसी सीक्रेट्स बात जो ये और आप ही जानते हो और किसी चीज़ को कोई जानता ही नहीं है। इन्होंने सोचा था कि बताएंगे सबको मिलके, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीक्रेट्स इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पूरा इनके पास ही दबा के रखा। आप भी जानते हो उनकी कोई असलियत, कोई ऐसी बात, ये भी जानते हैं आपकी। तो यहाँ पर ये कुछ सीक्रेट्स है आप दोनों का जिसको भी मिस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने मैरिज की हो, कुछ एक दूसरे को लेकर कुछ बातें की हो, या कुछ करीब आए हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है उन लोगों के लिए जिनका रिलेशनशिप जुड़ गया, शादी की तैयारियाँ हो गई, देन उसके बाद सेपरेशन में आ गए हैं। सो जजमेंट का कार्ड है उन लोगों के लिए जिनका कहीं ना कहीं रिश्ता जुड़ा और उसके बाद अचानक से उनके पर्सन ने ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दी। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है जो कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी चीज़ें ठीक होंगी। पिछले जन्म का रिश्ता है इनके साथ, कोई आपका पूर्व जन्म का रिश्ता है जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी आपके पर्सन आपको सोल के द्वारा मैसेज सेंड करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्टिव है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तंत्र मंत्र की विधाओं द्वारा ये चीज़ें आपके साथ दूर की गई हैं, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि आपके पर्सन आपके लिए कोई बिग डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको राशि बता देती हूँ कि राशियाँ क्या है मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं। तो राशियाँ मेरे को यहाँ पर सबसे पहले वृश्चिक राशि दिख रही है, सजिटेरियस दिख रही है, कैप्रिकॉर्न दिख रही है, जेमिनी दिख रही है, लिब्रा दिख रही है, स्कॉर्पियो पाइसिस दिख रही है, कैंसर दिख रही है, मेष राशि दिख रही है। अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, अल्फ़ाबेट ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, के एच दिख रहा है, पी एन दिख रहा है, एल दिख रहा है, एस दिख रहा है अल्फ़ाबेट, एंड आर दिख रहा है, वाई दिख रहा है, अल्फ़ाबेट ओ एन जेड दिख रहा है। तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत ही कॉमन देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जो सोल है वो कनेक्ट है काफ़ी लंबे टाइम से।
ये एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगी कि ये पर्सन थोड़े से ज़िद्दी भी हो रहे हैं इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हैं, थोड़े से नहीं काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हैं। कि जिस तरीके से मैं इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, उसके हिसाब से मैं बोलूँगी कि ज़िद ही है भाई ये, है ना। एक तो प्लानिंग दिख रही है, ठीक है, और एक ज़िद्दी दिख रहे हैं। प्लानिंग वाले तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं, पर ज़िद्दी वाले जो पर्सन दिख रहे हैं वो ज़िद्दी वाले यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं कि इनके दिल में आपको लेकर इतना प्यार है कि ये परेशान है आपके बिना, मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपको पाने के लिए। इनकी चाहत जो है ना वो दिखाई दे रही है, इनकी चाहत साफ दिखाई दे रही है, साफ दिख रहा है कि ये इंसान आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन मैं इनको ज़िद्दी इसलिए यहाँ पर दिख रही हूँ क्योंकि ये इतनी ज़िद लगा कर बैठे हुए हैं कि ये मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि ये इनकी ज़िद हार रही है, ठीक है, ये हार जाएंगे अपनी ज़िद के आगे। ये आपको कॉल करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली मैसेज करेंगे ही करेंगे। एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी कि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गई है कुछ लोगों की, जो कि यहाँ पर सिर्फ फीलिंग से ही ओपन हो सकती है। बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गई है एनर्जीज़, क्योंकि आप उपाय कर करके थक चुके हो, पता नहीं किसकी एनर्जीज़ आ रही है, आई डोंट नो, बट आप उपाय कर करके थक चुके हो, लेकिन आपकी एनर्जीज ब्लॉक में जा चुकी है पूरी। और देखिए, जो भी एनर्जीज ब्लॉक में चली जाती है, रुक जाती है, स्ट्रक हो जाती है, उसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है पहली चीज़ तो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये मैं बोलूँगी कि आपके साथ डेस्टिनी में लिखवा कर लाए हो आप दोनों एक दूसरे का प्यार, तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो कोई फैमिली का सदस्य है जो कि बहुत ज़्यादा इनकी भावनाओं को समझता है और कहीं ना कहीं इनका साथ देने का पूरा वादा कर रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एक चीज़ यहाँ पर और भी देख रही हूँ मैं कि आपके पर्सन डेली आपके उन मैसेजेसों को देखते हैं जो मैसेजेस आपने, जब आपका कांटेक्ट था, आपका प्यार था, तब आपने एक दूसरे को किए थे। अभी वो चैट्स, सॉन्ग और कुछ मोजी, कुछ ऐसी फ़ोटोज़ अभी भी इनके पास रखी हुई हैं जिनको ये मिस करते हैं। ये और आप कहीं मिलने गए थे, वो चीज़ भी ये मिस करते हैं। और कुछ ऐसा साथ, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको भी इनको बहुत याद आ रही है। किसी समारोह में, शादी में भी आप मिले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कौन मिला है आई डोंट नो, बट इनको वो चीज़ भी याद है। कहीं आपने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया था, वो चीज़ भी मुझे इनकी यहाँ पर याद आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपकी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मिस कर रहे हैं। कुछ आपको गिफ्ट दिया था, कोई कपड़ा, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको इन्होंने अपने दिल से दिया था, वो चीज़ भी यहाँ पर कुछ इनकी शो हो रही है। सो यहाँ पर देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। शादी को लेकर एनर्जीज आज बार बार आ रही है कि शादी के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी शादी इनके साथ हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चाहत है इनकी आपको अपनी लाइफ में लेकर आने की, लेकिन रुकावटें बहुत दिख रही हैं। खैर चलिए, अभी यहाँ पर कुछ एंजल मैसेज देख लेती हूँ मैं कि एंजल क्या कहना चाहते हैं। आई थिंक सफल हो चुके हैं कार्ड्स, और देखते हैं यहाँ पर एंजल मैसेज क्या है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यदि आप सही रास्ते पर हैं तो आपके साथ शिव है, ठीक है, महादेव आपके साथ है। तो यहाँ पर शिव की कृपा आपके ऊपर है, ब्लेसिंग एनर्जीज है शिव की, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सोल कनेक्ट है, इसलिए भी ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो महादेव जो है। दूसरा यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरे को जो चीज़ दिखाई दे रही है, आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम मुझे अपनाओगे, ठीक है। वो आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम मुझे अपनाओगे। मेरे और तुम्हारे बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, मैंने तुम्हारा साथ जो है वो तुम्हें धोखा दिया या मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, क्या तुम मुझे अभी भी अपनाओगे। आपके पर्सन खुद आपसे उल्टा पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा डाउट है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप इस वक्त टूटा है उनकी गलती है, उनकी मिस्टेक की वजह से है। उन्होंने आपको कॉल नहीं किया, उन्होंने आपको मैसेज नहीं किया, उन्होंने आपकी बातों को नहीं सुना, ठीक है। जबकि आप कॉल भी करते रहे, मैसेज भी करते रहे, सॉरी भी बोलते रहे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया, नहीं सुना आपको। आज आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो आपके बिना, और ये पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा से चाहते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मंत्र, जिस मंत्र को आप डेली कीजिएगा और उस मंत्र को करने से आपकी जो भी निगेटिव एनर्जीज हैं वो ख़त्म होंगी और धीरे धीरे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। 400 रुपीज़ से ये रीडिंग स्टार्ट है। 1000 रुपये में 3 कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो भाई चलिए आप पॉजिटिव हो जाइए। मंत्रा की बारी तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ये मंत्रा है।
ठीक है। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मन से आपको ये मंत्र करना है, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना है। ओम श्रीं महाकालिकाय नमः, ओम श्रीं महाकालिकाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है। आप कितने बार भी कर सकते हैं, 111 बार भी कर सकते हैं, 151 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। श्रद्धा भाव से करिएगा इस मंत्र का उच्चारण, ठीक है। इस मंत्र को करने से जो भी निगेटिव एनर्जीज हैं रिमूव होंगी, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी और आपका जो रिलेशनशिप है या फिर आपका जो करियर है, जहाँ पर भी रुकावटें आ रही, जो भी चीज़ में रुकावटें आ रही, वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे ठीक होंगी। सो गाइज, और अधिक जानकारी लेने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हीलर, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर आपकी हर तरीके से सहायता करने की कोशिश करूँगी। नंबर आपको नोट कर लिया है आपने, आई होप कि, और आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं, ठीक है। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।